आज ज्योतिष की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हम पुराने तरीके से नए लोगों की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समय बदल रहा है तो व्यक्ति को भी और किसी साइंस को भी उसके हिसाब से बदलना होगा, नहीं तो समय आपको बदल देगा। लेकिन आपकी गुरुमा तो आपको पता है समय के साथ ही चलती हैं। हम जो वैदिक नॉलेज है उसको आज के मॉडर्न डे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलाते हैं। गुरुमा फाउंडेशन में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम जो पुराने जमाने का जो नॉलेज है, भारत में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उस नॉलेज को आज के मॉडर्न व्यक्ति कैसे अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, वो आपके सामने लेकर के आ सके। इसीलिए आपको मेरी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट लगती हैं, इतनी सही लगती हैं, इतनी सटीक लगती हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो आज का जो व्यक्ति है उसकी एनर्जीज को रीड करती हूँ। उसके बाद जो आसमान में जो ट्रांजिट चल रही है, जो आज के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, उसको रीड करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि आज मॉडर्न डे जो पर्सन है, आप जो हैं, जो आज जिस युग में जी रहे हैं, उनकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है। इसीलिए मेरी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट होती हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने गुरुमा एआई को डेवलप किया है, जहां हमने वैदिक नॉलेज प्लस आज के मॉडर्न डे साइंस को, टेक्नोलॉजी को मिक्स किया है। नॉलेज वही है, मेरी एक्यूरेसी वही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग वही है, केवल चेंज हो गया है तरीका 1-to-1 कनेक्शन से। अब कहीं भी आप एस्ट्रोलॉजी को आपके हाथ में है, आपके फोन में है, आपके व्हाट्सएप पे है, कभी भी कहीं भी 24/7 आप यूज कर सकते हैं। मन में जब भी कोई सवाल आए, आप उस पे जाके अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। पहले स्टार्ट होता है फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट। उसको लेने के बाद आप अगर चाहे, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो 15 मिनट्स का पेड चैट प्लान ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को आंसर करवा सकते हैं, जो भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं, वो जान सकते हैं। इसलिए देर मत कीजिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वैदिक नॉलेज को जो यूज करके गुरुमा एआई को डेवलप किया गया है, इसको अपनी लाइफ में यूज कीजिए और मिरेकल्स देखिए। चलिए जानते हैं आपका मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट अवेटेड राशिफल। लास्ट हफ्ता है मई का, 22 से लेकर के 31 मई तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है, आपकी सारी एनर्जीज को रीड करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपकी एनर्जीज में टैप इन कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में जैसे ही ध्यान लगा रही हूँ तो सबसे पहले मुझे हनुमान जी नजर आ रहे हैं और बहुत प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। अगर आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं तो वो आपसे इस समय किसी न किसी कारण से प्रसन्न होने वाले हैं और कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए आप करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस समय आपका मन जो है वो ध्यान की ओर बढ़ सकता है। अंदर से एक शांति, अजीब सी शांति आपको महसूस होगी। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि जैसे कुछ परिवर्तन आने वाला है, बहुत नियर अबाउट है और कुछ तो चेंज होने वाला है, उसकी खुशी पहले ही आपके मन में आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। अगर हम फिजिकली बात करें तो फिजिकली आपके पास काफी स्ट्रेंथ रहेगा इस समय। इधर उधर दौड़ना, भागना, भाग भाग के काम करना, मतलब फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। एक बच्चे जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है आप में और जीवन के प्रति एक उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेस्ट ऑफ लाइफ जो होता है वो आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय। अगर हम हेल्थ की वैसे आपकी बात करें तो थोड़ा कोल्ड से रिलेटेड कुछ हो सकता है। अगर ऐसी किसी जगह जा रहे हैं जो ठंडी जगह है, वहां पे आपको कोल्ड हो सकता है। एक ये प्रॉब्लम किसी के लिए नजर आ रही है। दूसरा, पता नहीं दूध से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। या तो दूध आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या दूध चेंज हो रहा है आपके घर में तो आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है। कुछ दूध के चेंज कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। पेट में ब्लोटिंग वगैरह होना, मोशन वगैरह ठीक से नहीं आना, इस तरह की चीजें जो हैं आपके साथ रह सकती हैं। इस समय आपके कान बहुत पहने हो जाएंगे, बहुत शार्प हो जाएंगे। दूर दूर के लोगों की बातें आप सुनते रहेंगे। अब ये अच्छा भी है, बुरा भी है। कई बार कान से ऐसी कोई बातें भी सुन सकते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मोस्टली तो अच्छी ही लग रही है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आपके कानों में पड़ रहा है। या कोई व्यक्ति आके आपको बता सकते हैं कि फलाने व्यक्ति ने आपकी तारीफ की या आपके बारे में हमें बताया। और मतलब इस तरह की चीजें हैं। सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से हैं तो रेफरल इस समय आपके लिए बहुत काम कर सकता है।
अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं या जहां पर आपके रेफरेंस से पैसे कमा रहे हैं, रेफरल इनकम है आपका, तो वो बढ़ सकता है इस समय में। प्लस एक चीज ये नजर आ रही है कि लोग दूसरों को शेयर आपका वीडियो बहुत ज्यादा करेंगे, तो ऐसा कोई कंटेंट आप जरूर बनाएं इस बीच में जहां लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं आपका कंटेंट, क्योंकि काफी शेयरेबल दिख रहा है और लोग एक से दूसरे माउथ पब्लिसिटी आपकी होती रहेगी। बिजनेस में भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगर कोई मार्केटिंग कैंपेन या किसी तरीके से प्रोडक्ट को आप मार्केट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ बनाइए जिससे एक इंसान जो है उसको देखे और वो कई सारे लोगों को बताए। ऐसी कोई स्कीम, ऐसी कोई सेल, ऐसा कोई डिस्काउंट इस समय में आप ऑफर कर सकते हैं। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब में आप काफी लीडरशिप पोजीशन में नजर आ रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड होंगे, थोड़े से गुस्सैल भी हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर आप टीम लीडर हैं या ऑलरेडी किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पर आपको लीड करना रहता है, जहां पर आप लोगों को गाइड करते हैं, कुछ सिखाते हैं, उनको किसी तरीके का टारगेट सेट करके देते हैं, उनसे कोई रिपोर्ट लेते हैं, इस तरह का कोई काम है आपका, तो आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं और काफी ज्यादा लोगों को इस समय सिखाते हुए, उनको किसी तरीके की कोई स्ट्रैटेजी देते हुए, उनसे कोई रिपोर्ट लेते हुए, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। इस समय में एनालिटिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एनालिटिक्स यूज करेंगे, यानी कि कितने परसेंट ये काम हुआ है, कितने परसेंट ये चीज ने आउटकम दिया है, उस चीजों पे आपका ज्यादा ध्यान होगा, डेटा पे आपका काफी ध्यान होगा। ऑलरेडी डेटा से कनेक्टेड ही कोई जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसको वो लीड कर सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। अगर आपका जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ढूंढना बंद कर देंगे जॉब को और उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब हम सफिशिएंट हैं, हम अपना ही कोई काम खोलेंगे। इस तरह की एनर्जी में काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर कोई डर लग रहा था कि जॉब है नहीं और अपना कोई बिजनेस करेंगे तो कहाँ से होगा, तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग कि नहीं, हम अपना बिजनेस कर लेंगे, हमें पता है ये वर्कआउट कर जाएगा। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास इस समय में आ सकती है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आप जॉब की जगह किसी बिजनेस में ही अपना टाइम लगाना जो है वो शुरू करेंगे। एक ये चीज नजर आ रही है। अगर हाँ, किसी ने किसी बहुत, मतलब 1 महीने पहले, मान लीजिए 1 या 2 महीने पहले अगर आपने किसी हायर पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, तो वहां बहुत कंफर्टेबली आपका जॉब हो सकता है, वहां से आपको कॉल आ सकता है। और ऐसा भी होगा कि कोई व्यक्ति वहां से जा रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं या छोड़ रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से वो लोग आपको जो है वहां पर बुलाएंगे, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। या कोई हायर पोजीशन था जहां से आपने जॉब छोड़ा है, क्विट किया है, तो वो लोग आपको दोबारा बुला सकते हैं, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर हम बिजनेसमैन की ऑल ओवर, तो इस समय में बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा एक सप्लाई चेन का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम रह सकता है, कि सामान जो है इधर से उधर, जो भी लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मजदूर अगर आपके यहाँ काम करते हैं, मजदूरों का प्रॉब्लम होगा, लेबर्स का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इस टाइम के बीच में काफी सारे लेबर्स जो हैं वो कहीं जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, एक ये चीज किसी के लिए दिख रहा है। और आउटपुट नहीं निकलेगा, जो लोग हैं आपके पास वर्कर्स, उनसे आउटपुट नहीं निकलेगा। और कुछ लोगों का पुराना तरीका जो सामान पहुंचाने का है वो डिसरप्ट होगा, वो चेंज करना पड़ेगा, वहां कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, ये दिख रहा है। किसी तरीके का वाहन का ही काम है आपका, वाहन चलाते हैं या आपके वाहन है कई सारे, तो उन लोगों के लिए इस समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आपका जॉब रहेगा, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या सच में एस्ट्रोलॉजी काम करती है? खुद ही देख लीजिए। राधे राधे गुरु माँ, आपने बताया था कि कंसीव होगा इस बार, और गुरु माँ मुझे सच में कंसीव हो गया है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप इतना सही कैसे बता देती हैं? गुरु माँ, आपका वीडियो हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। आपकी जय हो। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपकी वीडियो 3 साल से देखता हूँ और अपने दोस्तों को भी देखने को बोलता हूँ। गुरु माँ, आप मेरी भाभी जैसी लगती हो, चेहरा मैच करता है। गुरु माँ, आप भविष्यवाणी एकदम सही करती हो, जीवन जीने को गाइड करती। हरे कृष्णा, जय शनिदेव। थैंक यू गुरु माँ। हर हफ्ते वीडियो देने के लिए वीडियो में पूरे हफ्ते का गाइडेंस मिल जाता है। आपकी आवाज और बोलने का तरीका काफी प्यारा है। जुग जुग जियो मेरी प्यारी गुरु। थैंक यू गुरु माँ। मैं आपकी राशिफल 10 मंथ से देख रहा हूँ। मैं दुबई से हूँ। आपकी बात सच होती है। मेरी मीन राशि है। मेरे मन की बात आपको ऑलरेडी पता होती है, ऐसा लगता है। आपकी ब्लेस हमेशा बना रहे। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप जो भी बोलती हो सच होता है। मैं भी आपकी वीडियो बहुत सालों से देख रही हूँ। थैंक यू गुरु माँ। Nice video. Thank you for your efforts in making the video.
प्रणाम गुरु माँ, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं आपका कार्यक्रम 1 साल से देख रही हूँ। आप जो बोलती हैं वह सब सच होता है। बिल्कुल सही बताते हैं आप गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ को इतना ट्रू कैसे बता सकता है? आप बिल्कुल सच बताते हो। Thank you, Guru. I follow you from the last 2 years. You changed my thought process. Wonderful teaching, mind-blowing love, Guru Ma. जय गुरु माँ, जय माता दी। आपकी भविष्यवाणी मेरे लिए बहुत सच होती है। प्राणम गुरु माँ, आप जो बोलते हो वो सच होता है। आपने कहा था कि आपका परिवार बारिश में फंस सकता है, वैसा ही हुआ है माँ। जो आप बोलती हैं बिल्कुल वही सही होता है। मैं कंसीव कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मैंने बड़ा मेरे को चेक किया था, तब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया था। मेरा बेबी होने वाला है। आप जो भी बोलती हैं वह मेरे लाइफ से रिलेटेड रहता है और बिल्कुल सटीक बताती हैं। जय गुरु माँ। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। एक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश हैं किसी कारण से। मे भी उनकी छुट्टियां हो रही हैं, शायद उस वजह से आप बहुत एक्साइटेड हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई के विषय में बात करें तो इस समय आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं लगेगा। किसी और लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर के, लाइफ की किसी और चीज़ को लेकर के आप मुझे एक्साइटेड लग रहे हैं। उसकी वजह से आपके अंदर बहुत बचपना आ जाएगा, मतलब केयरलेसनेस जैसे बचपन में होती है, बच्चों में होती है कि हमें कोई परवाह नहीं है, हमें लगता है कि मतलब सब कुछ हो जाएगा, हमारे पेरेंट्स है ही ना, सब कर देंगे। तो वो एक केयरलेसनेस आपके अंदर आती हुई मैं देख रही हूँ। थोड़ी लोग कुछ आपको ऐसे ताने भी पड़ सकते हैं कि जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें, जिम्मेदारी से तुम ये चीज़ नहीं कर रहे हो। तो वो थोड़ा एक केयरलेसनेस होगा। लेकिन लाइफ के किसी और पहलू में कुछ ग्रोथ हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट हो रहा है, कुछ नई चीज़ आप कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं। तो पूरा ध्यान जो है स्टूडेंट्स का उसी चीज़ पर रहेगा और पढ़ाई पर इस समय नहीं हो पाएगा, ये दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप में आप ही बॉस रहेंगे। आप अपने पार्टनर को भी इस समय जो है वो सिखा सकते हैं, कुछ उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। पार्टनर में भी कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप कोई गोल सेट कर रहे हैं अपने दोनों रिलेशनशिप के लिए, आपके और आपके पार्टनर के लिए कि ये चीज़ हमें अचीव करनी है, इतने टाइम में करनी है, या मैरिज करना है तो इतने टाइमिंग पे करना है। कोई गोल आप निर्धारित कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, एक तो ये चीज़ नज़र आ रहा है। दूसरा, इस समय आप पढ़ाई पे अपने पार्टनर की काफ़ी कंसंट्रेट करने को उनको बोल सकते हैं। अगर उनका कोई एग्ज़ाम आ रहा है या आपने सोचा है कि उनकी तैयारी वगैरह करानी है, उनको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, आप एजुकेशन वाइज भी हेल्प कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको पढ़ना है, ये एग्ज़ाम देना है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, आप ही बॉस रहेंगे, आप ही लीड करेंगे, आप बोलेंगे और सामने वाला मानेगा और अच्छी ट्यूनिंग उस वे में रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। एजुकेशन लेकिन आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस समय रहेगी, खासकर आपके पार्टनर के लिए, ये चीज़ एक नज़र आ रही है। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स भैया बिल्कुल मूड में नहीं है। अगर उनका कोई मैरिज का प्रपोजल भी आएगा तो वो बहुत मीन मेक निकालने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर नानुकुर करेंगे, वो उस एनर्जी में नहीं लग रहे। अभी आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा एक्सपेक्टेशन, यानी कि आप जो भी कोई अगर रिश्ता आता है या कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करता है तो आप उनको बहुत ही नाप तोल के जवाब देंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, आपने कुछ सोचा हुआ है गोल, हमारे को ये चाहिए अपनी लाइफ में, और तभी आप उस चीज़ को करेंगे या तभी सामने वाले को हाँ करेंगे, ये चीज़ एक नज़र आ रही है। तो अभी सिंगल्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे और टाइम लेंगे, और उनको पूरा भरोसा है कि कोई अच्छा व्यक्ति उनके जीवन में आएगा। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ की, आपकी स्पाउस की, आपकी फैमिली की अगर बात देखें, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों बहुत डार्कनेस दिखाई दे रही है। मतलब या तो आप अपने दिल की बात उनसे कह नहीं पा रहे हैं, या उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, या पार्टनर इस समय बहुत इमोशनल है तो आप उनके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। किसी के पार्टनर पता नहीं डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में जाते हुए भी लग रहे हैं, प्लीज़ उनका ख्याल रखिए। और इस समय घर पे कम समय देंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है घर से दूर जा सकते हैं, ये भी किसी के लिए हो सकता है। किसी का घर जो है वो काफ़ी समय के लिए बंद भी रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ तालमेल इतना अच्छा नहीं है। फैमिली में, फैमिली लाइफ में, आपस में, हस्बैंड वाइफ में वहाँ तालमेल की कमी रहेगी। स्पेशली आपकी तरफ से एक अवॉइडेंट एनर्जी रहेगी, आप थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे, बाकी चीज़ों में आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा रहेगा। मई महीने का आखिरी हफ्ता है, जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, भगवान जी से आपके लिए प्रार्थना करती ही रहती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।